हाँ जी, कैसे हैं आप सब? क्या आप सब भी फिट होना चाहते हो? क्या आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो, अपना फैट लॉस करना चाहते हो, या आपको भी अपनी फिट बॉडी बनाने का शौक है? तो पहले बीइंग ए फिटनेस एक्सपर्ट इस बात को समझते हैं कि हमारा वज़न बढ़ता क्यों है, स्पेशली इन फीमेल्स। आज फीमेल्स की 80% बात होने जा रही है कि फीमेल्स का वज़न बढ़ता क्यों है। पहला कारण, जब फीमेल्स ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं या अपना कोई भी मील स्किप करती हैं, दैट विल गिव यू रॉन्ग फैट एट द रॉन्ग प्लेसेस। सेकंड, जब आप अपना मील स्ट्रेच कर लेते हो, लाइक आपने अपना ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे कर लिया और अपना लंच आप 2 बजे कर रहे हैं या 1 बजे कर रहे हो, तो जो ये डिस्टेंस आपका बीच में मील्स के बीच में बढ़ गया है, that's again going to give you wrong fat at wrong places. And the third, the foremost and the important reason वो ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अप्रॉक्सीमेटली नील है, लेकिन आप कैलोरी डालते जा रहे हो। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप दिन में इतनी कैलोरी बॉडी में डाल रहे हो, इतनी कैलोरी बॉडी में डाल रहे हो और बर्न आप इतनी कर रहे हो, तो आप जो बाकी का पोर्शन है वो आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट बढ़ता जाएगा। और जब हम वर्कआउट करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम कैलोरी डेफिशिएट पे रहते हैं, लेकिन कैलोरी बर्न हाई रखते हैं। लाइक हम कैलोरी बर्न इतना रखेंगे और कैलोरीज डालेंगे बॉडी में इतनी, तो जो बाकी जो आपका डेफिशिएट क्रिएट हो रहा है उसको बॉडी में से जाना ही होगा। तो जो डेफिशिएट क्रिएट हुआ है वो बॉडी कैसे कंज्यूम करेगी? वो आपके ऑलरेडी स्टोर्ड फैट को खाना शुरू कर देगी, एनर्जी में कन्वर्ट करके, मेटाबोलाइज करके वो आपके फैट लॉस की जर्नी में ऐड ऑन हो जाएगी। एक बात आप ध्यान रखिए कि आपका फोकस फैट लॉस पे होना चाहिए, वेट लॉस पे नहीं। कपड़ों को, लोगों को आपके वेट से मतलब नहीं है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपका इंच लॉस होना चाहिए। आपके आउटफिट्स जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 1-1, 2-2 साइज कम आने चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, अपने मील्स बैलेंस कीजिए। यू आर सपोज टू ईट इन एवरी 3 आवर्स। आपको हर 3 घंटे में खाना है। आपको ना अपना स्टमक फुल रखना है, ना उसको आपने खाली रखना है। आपने अपने स्टमक को प्लेजेंट रखना है। वो कैसे रखेंगे? लाइक आपका पहला मील आपने 7 बजे लिया, आप ओट्स लेते हो, ओट्स के बाद 7, 8, 9, 10, 3 घंटे बाद आप आपका सेकंड मील लोगे, दैट विल बी कॉल्ड आफ्टर ब्रेकफास्ट। आप उसमें थोड़े देर नट्स ले सकते हो, वॉलनट्स एंड आलमंड्स का ब्लेंड ले सकते हो, थोड़ा सा आप सोक्ड भी ले सकते हो, आप नॉर्मली भी ले सकते हो। 7 बजे पहला मील, 10 बजे दूसरा मील, 3 घंटे बाद 12 बजे, 12 से 1 में आप अपना लंच का 1 मील लेंगे, जिसमें आप अपना पहले अपनी क्वार्टर प्लेट ऑफ सैलेड को फिनिश करेंगे। सैलेड जो कि भरपूर होता है फाइबर में। सैलेड को डाइजेस्ट करने में बहुत क्षमता लगती है हमारी बॉडी की, बहुत एनर्जी लगती है, जिस वजह से आपका कैलोरी बर्न और हाई हो जाएगा। कर्ड जरूर ऐड कीजिए, चपाती मिनिमम रखिए। कार्ब्स को जितना मिनिमम रखेंगे उतना बॉडी आपका अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जितने बजे आपका लंच होगा उसके 3 घंटे बाद आपका इवनिंग मील रहेगा, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मील है, क्योंकि इवनिंग में हम सब जानते हैं कि हमारी चाय, मठियाँ, कॉफ़ी, बिस्किट्स सब यही खाते हैं। इन सबको साइड पे कीजिए। आप एक बाउल स्प्राउट्स का ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप रोस्टेड पनीर ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग वाइट ले सकते हो। उसके करेक्ट 3 घंटे बाद आपने डिनर करना है और मेक श्योर कि डिनर में आपने कार्ब्स नहीं लेने हैं। नो चपाती, नो राइस, आप सिर्फ सैलेड लेंगे, कर्ड लेंगे, जो दाल सब्जी बनी है वो खाएंगे। पानी दिन में आप 2 से 3 लीटर रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि जिस समय आपने अपना डिनर कर लिया उसके नेक्स्ट 3 घंटे में आपने सोना है। अगर आप इन 3 घंटों में नहीं सोओगे, आपको फिर से भूख लगेगी, और ये आप जानते हो कि रात को मिडनाइट में कभी किसी ने कुछ हेल्दी नहीं खाया, आपको फिर याद आएगी कि मेरी उस क्लोजेट में मिक्सचर पड़ा है, उस क्लोजेट में मेरे बिस्किट पड़े हैं, या मेरी चॉकलेट कहाँ पड़ी है, तो वो आपका सारा दिन बर्बाद कर देगी।
तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आप अपने फैट लॉस बहुत फास्ट कर सकते हैं। सो स्टे फोकस्ड। फिटनेस के और बहुत सारे मंत्र लेके आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।